हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी स्टार्ट प्रायोगिक ज्यामिति एक्सरसाइज 4.2 क्लास 8। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। कल भी हमने क्वेश्चन किए थे 4.8 में चतुर्भुजों की रचना करी थी, ठीक है। उसी के हिसाब से आज उसके जैसे ही आज करना है। हमें चतुर्भुज LIFT दी है, जिसमें हमें LI दिया है 4 सेंटीमीटर, IF दिया 3 सेंटीमीटर, TL दिया है 2.5 सेंटीमीटर और LF दिया है 4.5 सेंटीमीटर, IT दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कल जैसे हमने चतुर्भुजों की रचना की थी, आज भी हम ऐसे ही चतुर्भुजों की क्या करेंगे, रचना करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक कच्ची आकृति बनाएंगे, ठीक है। एक चतुर्भुज लेंगे, कौन सी लेनी है, LIFT, ठीक है। ये हमने चतुर्भुज लेनी है। तो LI इसमें कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। IF कितना है, 3 सेंटीमीटर। और इधर फिर क्या है, ये टी है, सॉरी, ठीक है। TF कितना है, TL दे रखा है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। और LF, L और F ये कितना दे रखा है हमें, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और IT, I और T, और IT कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो IT कितना है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, कच्चा चित्र। अब क्या करें, हम इसकी पेंसिल और स्केल की हेल्प से क्या बनाएंगे, एक कल की तरह डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, स्केल से और पेंसिल से। पहले कितनी हमें LI कितना लेंगे, 4 सेंटीमीटर। ये हमने 4 सेंटीमीटर दे दिया, इसको क्या बोला, LI। तो LT हमें कितना दिया, 2.5। तो हम क्या करेंगे, 2.5 की प्रकार खोलेंगे, ठीक है। 2.5 की और खोल के क्या करेंगे, ऐसे L से आइए T तक। तो 2.5 पे क्या करेंगे, इसकी चाप लगाएंगे, ठीक है। तो बड़ी चाप, फिर I से T तक कितना, 4.5। तो I से T तक 4.5। अब प्रकार खोलेंगे, ये देखो खोल लिया मैंने। और यहाँ से लेके I से है तो क्या करेंगे, ऐसे चाप लगा देंगे, ठीक है। और इन दोनों को मिला देंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। ये कितना है हमारा, 2.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और ये कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। फिर I से E 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे, ये देखो। और यहाँ से क्या करेंगे, चाप लगाएंगे 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की मैंने चाप काट ली। और इधर से क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की, सॉरी मैंने यहाँ पे तो 4 सेंटीमीटर काटना था, अब काटना था, और यहाँ पे काटना था 4.5 सेंटीमीटर, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक 4.5 कर दिया। कोई नहीं, आप ना जब ऐसे करो ना तो 4 सेंटीमीटर काट लेना चाप, ठीक है, 4.5 मत काटना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम L से F तक कितनी काटेंगे, 4.5 है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आप 4 ही सेंटीमीटर काटना, मैं फिर से बता रही हूँ, 4.5 मत काटना, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 4.5 काट दिया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर काटना। अब L से लेके कितने काटोगे, 4.5 सेंटीमीटर काटोगे। और इन दोनों को क्या करोगे, आप लोग ऐसे मिला दोगे, ठीक है। ऐसे मिला दोगे, ठीक है। तो ये कितनी होगी हमारी, ये है 4.5 सेंटीमीटर। और इसको लेना आपको 4 सेंटीमीटर, मैंने 4.5 लिया है। और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और इनको नाम दे दिया LIF और T, ठीक है। ये हमारी चतुर्भुज की रचना हो गई। अब क्या लिखेंगे, इसके रचना के जो पद हैं उनको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो, चतुर्भुज की रचना, चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम कल जो हमने लिखी थी ना रचना, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। सर्वप्रथम LIF
एफ टी कच्ची आकृति बनाई। सेकंड पॉइंट हमारा। इसके बाद क्या है, स्केल की सहायता से LI जो है, LI 4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। हमारा थर्ड पॉइंट है। इसके बाद क्या किया हमने, रेखाखंड खींच लिया। इसके बाद L से बिंदु 2.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु I से 4.5 नहीं है, फिर से बता रही है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बिंदु I से 4 सेंटीमीटर की प्रकार की सहायता से चाप काटी, ठीक है। इसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट, जहाँ चाप कटे उसे बिंदु, कौन सा नाम दिया है, बिंदु T नाम दिया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि बिंदु L से 4.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु I से 3 सेंटीमीटर की प्रकार की सहायता से चाप काटे, ठीक है। सिक्स पॉइंट है, जहाँ चाप कटे उसे बिंदु, कौन सा नाम दिया है, F नाम दिया, ठीक है। उसके बाद बिंदु T तथा बिंदु F को स्केल की सहायता से मिलाया। इसी प्रकार क्या ये चतुर्भुज, इसी प्रकार चतुर्भुज LIFT की रचना हुई, ठीक है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज GOLD, जिसमें हमें OL दे दिया 7.5 सेंटीमीटर, GL दे दिया 6 सेंटीमीटर, GD कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और LD कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और OD दिया है 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, पहले हम एक वही सेम प्रोसेस, उसे कितना, पहले एक कच्चा चित्र बनाएंगे, ठीक है। कच्चा चित्र में क्या है, GOLD, ठीक है। तो OL हमें कितना दिया, OL ये दे दिया हमें 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद GL कितना दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर। इसके बाद GD कितना दे दिया, ये भी दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर, और LD कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, और OD हमें कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है, ये वाला दिया नहीं है, तो इसके बिना हम चाप कैसे लगाएं, क्योंकि पहले हम स्केल की हेल्प से
रेखाखंड खींचते हैं तो हम चाप कैसे लगाएंगे? एक रेखाखंड नहीं खींच पाएंगे तो क्या करेंगे, हमारी जो चतुर्भुज है इसको हम उल्टा कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे उल्टा किया हमने, एक चतुर्भुज बनाई, उल्टा किया तो ये क्या हो गया, डी एल हमारे पास हुआ कितने सेंटीमीटर हुआ, डी एल कितना हुआ हमारे पास, डी एल हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और ये क्या हो गया, जी एल सॉरी डी एल, ये क्या हो गया ओ जी, ऐसे उल्टा बन गया। ये हमारे पास नहीं है, हमें पता नहीं है, ठीक है। और क्या हुआ कि जो डी जी ये कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब लिखते जाओ, एल ओ कितना है 7.5 सेंटीमीटर है, डी ओ कितना है, डी ओ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और सॉरी डी ओ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और जी एल कितना है 6 सेंटीमीटर। तो जी एल कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर। अब हमने एक कच्चा चित्र बना लिया, इसको उल्टा कर लिया। अब ये हमें पता नहीं है तो इसकी हेल्प से क्या हम चाप लगा सकते हैं। अब पहले जो डी एल हमें दिए इसको क्या करेंगे, कितने चाप लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर का स्केल से लगाएंगे, ठीक है। ये ले लिया हमने स्केल, कितना सेंटीमीटर लगाना है अपने को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैं 5 सेंटीमीटर ऐसे लगा दूँगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डी एल कितना ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दिया हमने डी, इसको नाम दे दिया एल। अब क्या है कि डी से जी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, डी से जी करेंगे, ये देखो 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार की हेल्प से लगाएंगे, डी से जी कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जी से एल अपना कितना लग गया, जी से एल भी क्या है 6 सेंटीमीटर। फिर 6 सेंटीमीटर मैंने प्रकार खोली हुई थी, तो इसकी क्या करेंगे, पहले यहाँ से मैंने लगा दी और यहाँ से एल से क्या लगाएंगे, ये भी कितने सेंटीमीटर लगाएंगे 6 सेंटीमीटर लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने चाप लगा दी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको मिला दिया और इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितना हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और इसको नाम क्या दे दिया, जी नाम दे दिया। अब क्या कह रहे हैं कि एल से ओ कितने हैं 7.5 सेंटीमीटर, एल से ओ कितनी है 7.5, थोड़ी सी और करती हूँ इसको, ये 7 अब ठीक है 7.5 क्या करेंगे सेंटीमीटर लगाएंगे। तो एल से लगाऊंगी कितनी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आप कर लेना क्योंकि मेरा ये अंदर ही हो गया सारा कुछ। और डी से ओ तक कितना हो गया, कितना देर का, डी से ओ तक 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी मैं और चाप लगाऊंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो 10 सेंटीमीटर हो गया ना, तो 10 सेंटीमीटर की क्या करूँगी, यहाँ से लेके ये चाप लगाऊंगी, ठीक है। तो इसको इससे क्या करूँगी, ये ऐसे, ठीक है। और इसको इसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, इसको नाम क्या दे दिया हमने, ओ नाम दे दिया। तो एल ओ कितना है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना है, जो बीच वाला हमने अभी चाप लगाई है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। कौन सी चाप लगी है हमारी 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, चतुर्भुज। अब क्या करेंगे हम, चतुर्भुज की रचना ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वप्रथम हमने क्या किया, सर्वप्रथम कौन सी बनाई है, चतुर्भुज GOLD कच्चा चित्र बनाया। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा कि हमें G से O की लंबाई नहीं पता है, तो हमने क्या किया, GO की लंबाई नहीं पता होने पर चित्र जो है या चतुर्भुज जो है GOLD को उल्टा किया। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि पहले हमने क्या करी, स्केल की सहायता से DL 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। चौथा पॉइंट क्या है, बिंदु D से 6 सेंटीमीटर तथा बिंदु L से 6 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से चाप काटी और जहाँ चाप कटे उसे बिंदु G नाम दिया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या करेंगे, फिर वो सेम उसी की तरह लिखो, बिंदु D से 10 सेंटीमीटर तथा बिंदु D से 10 सेंटीमीटर तथा बिंदु L से 7.5 सेंटीमीटर प्रकार की सहायता से चाप काटी। ठीक है, जहाँ चाप कटे उसे बिंदु O नाम दिया। ठीक है, इसी प्रकार हमारी क्या हुई, लिख देना आप, इसी प्रकार हमारे चतुर्भुज DLOG की रचना हुई। ठीक है, और जो अपने को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, GO जो दिया हुआ है, अगर आपको इसको भी निकालने का बताए तो आप स्केल की हेल्प से इसको नाप सकते हो ऐसे। तो ये होगा आपका 4.5। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समचतुर्भुज BEND जिसमें BN है 5.6 सेंटीमीटर, DE है 6.5 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, वही कच्चा चित्र बनाएंगे, ये चतुर्भुज बना लेंगे। हमें कौन सी चतुर्भुज बनानी, समचतुर्भुज पता है ना, जिसकी चारों भुजाएं समान है। तो अपने को क्या बनानी है, BEND बनाएंगे। तो BEND, तो मैं क्या देखा, B और N कितने सेंटीमीटर हैं, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और DE अपने को कितना दे रखा है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीज़ें दे रखी है अपने को, BE और DN अपने को दे नहीं रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि B अपने को दिया नहीं, तो क्या करेंगे, जो समचतुर्भुज होता है ना, उसकी ये लाइन आप याद रखना कि जो समचतुर्भुज होता है,
समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, लंब जो होते हैं, परस्पर लंब सम द्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे अपने को यहाँ पे दिया हुआ है b और ये दिया है n, ठीक है। और दूसरा कौन सा हमारे पास है, जैसे हम चाप चूप काटेंगे तो ये क्या है 80 डिग्री पे ऐसे कट रहा है, तो इसकी क्या है वो में क्या करेंगे, लंब सम द्विभाजित क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो कोण होएगा वो क्या होगा 90 डिग्री का कोण होएगा, ठीक है। लंब जो करते हैं 90 डिग्री पे क्या करते हैं, लंब सम द्विभाजित करते हैं। ऐसा कौन सी चतुर्भुज में होता है, ऐसा होता है समचतुर्भुज में, ठीक है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर लंब सम द्विभाजित करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, हमारा कच्चा चित्र तो बन गया है, अब हमारा क्या करेंगे, हमें उसकी सहायता से पक्का चित्र बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम जो हमारे पास दिया हमें बी एन कितना दिया है 5.6 सेंटीमीटर, तो हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे 5.6 मीटर की क्या करेंगे रेखाखंड कितना करना है 5.6 ये रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। कितना ये 5.6 सेंटीमीटर, इसको नाम क्या दिया हमने बी एन, ठीक है। अब क्या बी एन हमने ले लिया 5.6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो क्या करते हैं लंब सम द्विभाजित, तो हमें भी लंब सम द्विभाजित करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा आधा 5.6 है, इसका आधा मतलब मान लो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, थोड़ा आधे से ज़्यादा मैं प्रकार को खोल लूँगी, इतना खोल लूँगी, ठीक है। और इतना खोल के क्या करूँगी, ये बी पॉइंट पे रखूँगी और क्या करूँगी, यहाँ पे क्या करूँगी, ऐसे चाप लगाऊँगी और इधर वाली साइड भी चाप लगाऊँगी, ठीक है। अब एन पे रखूँगी सेम उसी से और ऐसे चाप लगाऊंगी और ऐसे चाप लगाऊंगी, ठीक है। अब इन दोनों को स्केल की हेल्प से क्या कर दूंगी, मिला दूंगी, ठीक है। क्योंकि लंब सम द्विभाजित है ना, वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया, ये हमारा क्या हो गया लंब सम द्विभाजित हो गया, ये हमने कर दिया। अब क्या है, जो विकर्ण होते हैं वो क्या होता है परस्पर सम द्विभाजित करते हैं, तो मतलब ये इसका क्या होता है आधा होता है। तो क्या करेंगे 5.6 का क्या करेंगे आधा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे जो क्या करेंगे 2 एकम 2 और 1 बच गया 2 दूनी 4 और 1 बच गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 18, 2 में 18 नहीं सॉरी मैंने 5.6 लिख दिए, 5.6 नहीं है, ये है 6.5 है, ठीक है। तो 6.5 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो कैसे करेंगे, तो इसका आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो 2 3 6, फिर 2 दूनी पॉइंट लग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा 0 और 2 5 10, तो 3.5 जो हमारा क्या होना चाहिए 3.5। तो हम क्या करेंगे स्केल की सहायता से 3.5 नहीं सॉरी 3.25, तो 3.2 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है 3 क्योंकि थोड़ा ऊपर से तो है 3.25, ठीक है, इतना ले लिया। अब इसको इससे क्या करेंगे, यहाँ से मैं ऐसे कट लगाऊंगा, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे कट लगाऊंगा, ठीक है। हमारा पॉइंट्स हो जाएगा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा डी, ये कौन सा हो जाएगा ई। अब क्या करेंगे डी और ई पॉइंट हो गया, अब इनको आपस में हमें जहाँ पे मैंने कट किया था उसको से मिला देंगे ऐसे और ऐसे, ठीक है। और कहाँ पे कट लगाया था मैंने, ऐसे और
क्या करेंगे ऐसे, ये हमारा क्या बन गया सम चतुर्भुज। अब हमें क्या है डी और ई हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डी ई कितना दिया है 6.5 सेंटीमीटर, चाहे आप इसको नाप के देख लेना, ये पूरा 6.5 सेंटीमीटर ही निकलेगा। और डी एन है, डी एन पूछे तो स्केल की हेल्प से ऐसे माप के आप बता सकते हो। ये लगभग है आपका कितना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछे आपसे डी एन कितना है तो आप निकाल के बता सकते हो, और डी ई कितना हो गया 6.5। अब क्या हो जाएगी हमारे चतुर्भुज की रचना, कौन सा चतुर्भुज है ये, सम चतुर्भुज की रचना। तो कैसे करेंगे रचना, फिर सम चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो पहले क्या करेंगे हमने सम चतुर्भुज बी ई एन डी का कच्चा चित्र बनाया, हमारा फर्स्ट पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, बी एन विकिरण बी एन 6.5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचा, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, बी एन का प्रकार से लंब सम द्विभाजन किया, दोनों विकर्ण जहाँ मिले उसे ओ नाम दिया, ठीक है। जहाँ दोनों विकर्ण कटे उसे ओ नाम दिया। आगे है ओ से ऊपर, ओ से क्या है ऊपर हमने काटी थी ना, और ओ से नीचे भी, ठीक है। ओ से ऊपर तथा नीचे कितने सेंटीमीटर पे 3.25, 3.25 मैंने जो 6.5 था उसका आधा किया था ना, क्योंकि विकर्ण क्या करते हैं समद्विभाजन करते हैं। तो नीचे तो 3.25 सेंटीमीटर की चाप काटें, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको नाम कौन सा दे दिया हमने, तथा इसे बिंदु ई, और क्या दिया है बिंदु ई तथा डी, बिंदु ई तथा बिंदु डी नाम दिया, ठीक है। इसी प्रकार हमारी क्या होगी जो समचतुर्भुज है उसकी रचना होगी, यहाँ पर लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।